सराई माउंट ड्वार्फ मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट खबरें नहीं खबरों की हकीकत। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तमाम खबरें, साथ ही सीमांचल की हर गतिविधियां। जन शिकायतों की सुनवाई के बाद कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद ने कदवा प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पब्लिक के बेहतर संबंध से ही जन समस्याओं का समाधान संभव है और बाढ़ का संकट अभी दस्तक देने वाला है और बाढ़ निरोधी कार्यों के साथ ही साथ विकास कार्यों की भी कई गंभीर समस्याएं हैं और जनता की भी कई गंभीर समस्याएं हैं। इसका निपटारा होना जरूरी है। दोषी कार्रवाइयों के खिलाफ वे कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। नरेश मोहाली की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, बराड़ी। अंचल का जो इमेज है जी 300 पंचायत में और जनता के सामने बहुत ही धूमिल हुआ है। और अगर अंचल का कैरेक्टर, अंचल का विश्वास, लोगों का विश्वास अंचल पे नहीं होगा तो आप समझिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही चकनाचूर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल हम लोगों ने जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि उसका एक चेन बना हुआ है जी, पंचायत के कर्मचारी हैं और मोटेशन को लेकर के हो, प्रमाण पत्र को लेकर हो, जातीय प्रमाण पत्र को लेकर हो, आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर हो, सर सभी कर्मचारी कहीं न कहीं अपने पास 2-4 जो है वो दलाल रखे। इसीलिए यह सब की जांच, इस सब पे बातचीत कल मैं व्यक्तिगत तौर पे करूंगा, सामूहिक तौर पे करूंगा। आज मैंने इशारा भी दे दिया है कि जो खबर हमको मिली है तो सब खबर तो गलत होगी नहीं जी। किसी को आपसे क्या झगड़ा है, कोई झगड़ा व्यक्तिगत तो किसी से है नहीं। तो इसको संज्ञान में लिया गया है बहुत ही सीरियसली और इसको यहाँ से लेके पटना तक जो बड़े अधिकारी हैं कटिहार तक, पहले भी मैंने उठाया था, लिखित तौर पे मैंने उठाया है, लेकिन अगर वो कार्यान्वयन नहीं है तो कुमड़ी पंचायत और सिकोरना पंचायत के कर्मचारी हैं रोहित वर्मा, इनके ऊपर में मुनीफ नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए रोहित वर्मा को दिया है मोटेशन करने के लिए और रोहित वर्मा ने ये कह के लिया है कि सीईओ सबको हम मैनेज करते हुए मोटेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो बातें संज्ञान में आई हैं तो उसके ऊपर गहन चर्चा होना जरूरी है जी। जो इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगता है तो इल्ज़ाम का प्रूफ होना भी ज़रूरी है जी। लेकिन उसके अलावा प्रूफ होने से बड़ी बात यह भी है कि ऐसे इल्ज़ाम लगते ही क्यों, कहीं न कहीं धुआं होगा, धुआं जो उठ रहा है तो आग होगी। इस पर चर्चा कल करेंगे। इसकी क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई की उम्मीद क्यों नहीं, एकदम आप उम्मीद रखिए कि ये अंचल में यह सुधार जिससे जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ये सुधार अति आवश्यक है, उसको मैं करवा के रहूँगा। कार्रवाई होगी सर? क्यों नहीं होगा ठीक सर। और साक्ष्य के साथ चीज़ें मिलेंगी और भी बेहतर होगा। सर कदवा प्रखंड बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और जल का स्तर बढ़ रहा है, तो इस पे आज इस विषय में भी सीओ साहब से बात किया। वो खुद भी शिकारपुर में ख़ासतौर पे महानंदा का पानी बढ़ गया है, ठोकर मार रहा है, वहाँ पे जो गांव बसे हैं उनमें तकलीफ़ है, लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं। पिछले बार 4 मकान ढह गए थे, फिर अभी मोहना की तरफ हम गए थे, फिर पेलागढ़ की तरफ, जहाँ से भी महानंदा गुजरती है तो वहाँ महानंदा तो आपको पता है कब क्या शेप ले ले, कब कितना जल्दी पानी आ जाए, क्योंकि हम लोग जो उधर से पानी आता है नेपाल के रास्ते से, हम 24 घंटे के अंदर जलमग्न हो जाता है। इस व्यवस्था में अगर बाढ़ आई या बाढ़ के पहले इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है जी। पूरा सीओ ऑफिस, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, हम सब लोग जी, आप जानते हैं कि बाढ़ में मैं बिल्कुल रहता हूँ लोग जी सर। और किसी जगह रहूँ कि नहीं, मुसीबत में ज़रूर खड़ा रहता हूँ जी। नाव की व्यवस्था है कि नहीं, हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था है कि नहीं, आपदा का राशन का व्यवस्था है कि नहीं, फिर आपको किस तरह से उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए चीज़ों को,
बलिया बिलोन 12 पंचायत नदी के उस पार है, 18 पंचायत इधर है, फिर पानी का फ्लो डंडखोड़ा की तरफ आता है। तो हमको चारों तरफ 3600 पंचायत की देखरेख करने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो मेरा प्रयास रहता है कि ऑफिसर से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के, जिला प्रशासन से मिलकर, आपदा राहत का जो बिहार में प्रशासन के साथ मिलकर के कम से कम आपदा में लोग मुसीबत में आए, यह मेरा प्रयास हमेशा रहा, इस बार भी। धन्यवाद सर। सर ये नीलजी धार को लेकर जो है अभी भी काफ़ी ग्रामीण आक्रोश में है, क्योंकि बता रहे हैं कि संवेदक के द्वारा जो है लापरवाही जताई जा रही है कि अब तक हम ग्रामीण वासियों से कहते हैं कि सालों साल से वो इस तकलीफ को झेल रहे हैं और हम भी महसूस करते हैं। इलेक्शन का मुद्दा होता है सब कुछ। इस बार मैंने कहा कि 1 साल कम से कम और बनाने में 18 से 20 महीने या 26 महीने जब कोई चीज़ निर्माण का खासकर बड़ा पुल बनता है तो संवेदक को टाइम दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि संवेदक बीच में काम करके भाग भी जाता है जी, उसका भी हम लोग चेक करें। कई जगह ऐसा हुआ कि आधा काम हमारा हुआ है। तो नीलजी धार पे पुल होना अति आवश्यक था। सैंक्शन हुआ, उसके बाद उद्घाटन हुआ, काम भी शुरू हुआ और काम शुरू होने के लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि काम शुरू होकर के जो पाइलिंग का काम था वो भी हुआ है। अब पानी घटेगा, अब 2-3 महीने तो कम से कम लगेंगे इस बाढ़ के बाद ही, अब फिर से वहाँ काम तेज़ गति से शुरू होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल तक ये समस्या का निदान प्रमाणित हो जाए। अंचल का जो इमेज है जी, 300 पंचायत में और जनता के सामने बहुत ही धूमिल हुआ है। और अगर अंचल का कैरेक्टर, अंचल का विश्वास, लोगों का विश्वास अंचल पे नहीं होगा तो आप समझिए कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही चकनाचूर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कल हम लोगों ने जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि उसका एक चेन बना हुआ है जी, पंचायत के कर्मचारी हैं और मोटेशन को लेकर के हो, प्रमाण पत्र को लेकर हो, जातीय प्रमाण पत्र को लेकर हो, आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर हो, सर सभी कर्मचारी कहीं न कहीं अपने पास 2-4 जो है वो दलाल तो रखे हुए इसीलिए यह सब की जांच, इस सब पे बातचीत कल मैं व्यक्तिगत तौर पे करूंगा, सामूहिक तौर पे करूंगा। आज मैंने इशारा भी दे दिया है कि जो खबर हमको मिली है तो सब खबर तो गलत होगी नहीं जी, किसी को आपसे क्या झगड़ा है, कोई झगड़ा व्यक्तिगत तो किसी से है नहीं। तो इसको संज्ञान में लिया गया है बहुत ही सीरियसली और इसको यहाँ से लेके पटना तक जो बड़े अधिकारी हैं कटिहार तक, पहले भी मैंने उठाया था, लिखित तौर पे मैंने उठाया है, लेकिन अगर वो कार्यान्वयन नहीं है तो कुमड़ी पंचायत और सिकुरना पंचायत के कर्मचारी हैं रोहित वर्मा, इनके ऊपर में मुनीफ नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि इन्होंने 1.5 लाख रुपए रोहित वर्मा को दिया है मोटेशन करने के लिए और रोहित वर्मा ने ये कह के लिया है कि सीईओ सबको हम मैनेज करते हुए मोटेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो बातें संज्ञान में आई हैं तो उसके ऊपर गहन चर्चा होना जरूरी है जी, जो इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगता है तो इल्ज़ाम का प्रूफ होना भी ज़रूरी है जी। लेकिन उसके अलावा प्रूफ होने से बड़ी बात यह भी है कि ऐसे इल्ज़ाम लगते ही क्यों, कहीं न कहीं धुआं होगा, धुआं जो उठ रहा है तो आग होगी। इस पर चर्चा कल करेंगे, इसकी गहन क्या इस पर चर्चा कोई कानूनी कार्रवाई की उम्मीद क्यों नहीं, एकदम आप उम्मीद रखिए कि ये अंचल में यह सुधार जिससे जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ये सुधार अति आवश्यक है, उसको मैं करवा के रहूँगा। कार्रवाई होगी सर? क्यों नहीं सर और कदवा साक्ष्य के साथ चीज़ें मिलेंगी और भी बेहतर होगा। सर कदवा प्रखंड बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और जल का स्तर बढ़ रहा है, तो इस पे आज इस विषय में भी सीओ साहब से बात किया। वो खुद भी शिकारपुर में ख़ास तौर पे महानंदा का पानी बढ़ गया है, ठोकर मार रहा है, वहाँ पे जो गांव बसे हैं उनमें तकलीफ़ है, लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं। पिछले बार 4 मकान ढह गए थे, फिर अभी मोहना की तरफ हम गए थे, फिर पेलागढ़ की तरफ, जहाँ से भी महानंदा गुजरती है तो वहाँ महानंदा तो आपको पता है कि कब क्या शेप ले ले, कब कितना जल्दी पानी आ जाए, क्योंकि हम लोग जो उधर से पानी आता है नेपाल के रास्ते से, हम 24 घंटे के अंदर जलमग्न हो जाता है। इस व्यवस्था में अगर बाढ़ आई या बाढ़ के पहले इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है जी, पूरा सीओ ऑफिस, पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस, हम सब लोग जी, आप जानते हैं कि बाढ़ में मैं बिल्कुल रहता हूँ लोग जी सर, और किसी जगह रहूँ कि नहीं, मुसीबत में ज़रूर खड़ा रहता हूँ जी। नाव की व्यवस्था है कि नहीं, हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था है कि नहीं, आपदा का राशन का व्यवस्था है कि नहीं, फिर आपको किस तरह से उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए चीज़ों को। बलिया बिलोन 12 पंचायत नदी के उस पार है, 18 पंचायत इधर है,
फिर पानी का फ्लो डंडखोड़ा की तरफ आता है। तो हमको चारों तरफ छत्तीसगढ़ पंचायत की देखरेख करने की एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो मेरा प्रयास रहता है कि अफसर से मिलकर के, प्रशासन से मिलकर के, जिला प्रशासन से मिलकर, आपदा राहत का जो बिहार में प्रशासन उनके साथ मिलकर के कम से कम आपदा में लोग मुसीबत में आए, यह मेरा प्रयास हमेशा रहा, इस बार भी। धन्यवाद सर। सर ये लिलजी धार को लेकर जो है अभी भी काफ़ी ग्रामीण आक्रोश में है, क्योंकि बता रहे हैं कि संवेदक के द्वारा जो है लापरवाही जताई जा रही है कि होता अब क्या तक है, हम ग्रामीण वासियों से कहते हैं कि सालों साल से वो इस तकलीफ को झेल रहे हैं और हम भी महसूस करते हैं। इलेक्शन का मुद्दा होता है, सब कुछ। इस बार मैंने कहा कि 1 साल कम से कम और बनाने में 18 से 20 महीने या 26 महीने जब कोई चीज़ निर्माण का, खासकर बड़ा पुल बनता है, तो संवेदक को टाइम दिया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि नरेश मोहाली की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज, कदवा। हम लोग चेक करें, कई जगह ऐसा हुआ कि आधा काम हमारा हुआ है। तो लिलजी धार पे पुल होना अति आवश्यक था। सैंक्शन हुआ, उसके बाद उद्घाटन हुआ, काम भी शुरू हुआ, और काम शुरू होने के लिए वहाँ पर आप देखेंगे कि काम शुरू होकर के जो पाइलिंग का काम था वो भी हुआ है। अब पानी घटेगा, अब 2-3 महीने तो कम से कम लगेंगे इस बाढ़ के बाद ही, अब फिर से वहाँ काम तेज गति से शुरू होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगले साल तक ये समस्या का निदान परमानेंट हो जाएगा। गुमशुदा तलाश। समेली प्रखंड निवासी अशोक मंडल के 11 वर्षीय पुत्र गत 9 जून से लापता है, जो ब्लू रंग का पैंट शर्ट पहना है। इस लापता बच्चे पर कहीं भी अगर आपकी नजर पड़े तो कृपया सूचित करें 9279500383 9056662148।